जय हिंद श्रीमान। परेड पर एक परेड कमांडर, 30 अधिकारी, 40 अमलदार हाजिर है। परेड ध्वजारोहण के लिए तैयार है। आगे के लिए आदेश। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। साथी की जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीतीनं आम्हा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा। आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र। श्रीमान, ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। आगे के लिए आदेश। शपथ विधी है। परेड बाजू शस्त्र। परेड विश्राम। आम्ही या राष्ट्राचे विद्यार्थी आणि युवा आज गंभीरपणे अंगीकाराचा मुक्त निर्माण करण्याची शपथ घेतो। आम्ही शपथ घेतो। आम्ही स्वतःला व आपल्या कुटुंबाला आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना कोणत्याही प्रकारच्या अंमली पदार्थाच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्याचे वचन देतो। आमच्या परिसरात अंमली पदार्थाचा वापर किंवा त्याची विक्री आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही। अंमली पदार्थ मुक्त सुरक्षित आणि निरोगी शैक्षणिक परिसर उभारण्यासाठी आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम प्रयत्न करू आणि अंमली पदार्थ मुक्त भारत घडवण्यासाठी सक्रिय योगदान देऊ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डाऊन। जय
कारण यहाँ पर ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। आगे के लिए आदेश। विसर्जन। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। आज 15 अगस्त है, 80वां स्वतंत्र दिवस है और आज इस मौके पर धारावी पुलिस स्टेशन में जो है वो ड्रग्स के खिलाफ बाकायदा शपथ ली गई कि धारावी में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ड्रग्स नहीं चलने देंगे। कोई कार्रवाई अगर होती है तो उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे और पूरे देश को ड्रग्स मुक्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर सर है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज 80वां 15 स्वतंत्र दिवस है। ऐसे मौके पे धारावी पुलिस स्टेशन ने शपथ ली है कि पूरे महाराष्ट्र को जो है ड्रग मुक्त करने वाले हैं। ये पुलिस हरदम कार्रवाई करते रहती है, जो भी इस प्रकार की नशाखोरी होती है उसके खिलाफ। और अब राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय पंतप्रधान साहब, इन्होंने भी नशा मुक्ति के लिए उसका एक दिशा दिया है। वो हिसाब से हम काम करेंगे और सर काम करेंगे। सर, धारावी को क्या मैसेज देंगे? ये नशा पानी से दूर रहे और जो भी जितना प्रसार किया जा सकता है कि भाई नशा से दूर रहे, उसके लिए प्रयत्न करें। और कार्रवाई की अगर कोई इसके बारे में जानकारी हो तो पुलिस को बताएं, हमारे तरफ से ज़रूर कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे यहाँ के सीनियर सर ने क्या कहा कि जिसे भी अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर कहीं पे ड्रग्स का कोई भी खेल चल रहा है तो वो ज़रूर धारावी पुलिस स्टेशन को बताएं और उनका नाम गुप्त रहेगा। सिर्फ मकसद ये है कि धारावी जो है वो ड्रग मुक्त हो जाए। कहेंगे कि धारावी पुलिस स्टेशन क्या पूरी धारावी क्या पूरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और शपथ दिलाई थी, रैली भी निकाली थी कि ड्रग्स मुक्त महाराष्ट्र करेंगे। क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्या अब जो है गली गली से ये ड्रग्स खत्म हो जाएंगे, ड्रग्स माफिया खत्म हो जाएंगे? जरूर, पुलिस की तरफ से तो 100% प्रयास चालू है। फिर भी नागरिकों का आह्वान करता हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसा ड्रग्स का सब बिक्री होता है, ड्रग्स के एडिक्ट लोग हैं, उनके बारे में जानकारी दें, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और महाराष्ट्र भारत देश ड्रग्स मुक्त करेंगे। सर, वो अगर आपको जानकारी देता तो खतरे में वो आ जाएगा ना सर? उनका नाम नहीं बताया जाएगा, उनका नाम गुपित रखा जाएगा, उनको कुछ तकलीफ भी नहीं हो जाएगी। अच्छा। उनको गवाही देंगे। क्या कोई ऐसा गुप्त नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिससे आपसे संपर्क हो सके? हमारे पुलिस ऑफिसर के जो भी स्पेशल टीम है, हाँ, उनका नंबर दिया जाएगा उनको, और उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। साथियों, स्क्रीन पे हम जो नंबर चला रहे हैं, इस नंबर पर आप गुप्त जानकारी दे सकते हैं जिसमें आपका नाम जो है वो शो नहीं होगा बल्कि गुप्त रहेगा। हमारे साथ यहाँ के धारावी के कार्यकर्ता भी कई हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 80 साल हो गए आज़ादी को लेकर, क्या लगता है कि आप पूरी तरह से आज़ाद है इस भारत देश में? हम नहीं आज़ाद हैं। भारत देश में जब ये गर्द के उसके ऊपर भी बात आई है, ड्रग्स के ऊपर जो बात आई है, तो आवाम अगर चाहेगी तो ड्रग्स नहीं बिकेगा, आवाम नहीं चाहती है तो ड्रग्स बिकेगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जब तक लोग नहीं चाहेंगे जब तक ड्रग्स से आज़ादी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये 100% मेरा है दावा है कि नहीं मिलेगी। अगर घर के घर लोग आवाम अपना एरिया के लोग चाहेंगे तो ड्रग्स बंद हो जाएगा। अच्छा। एरिया के लोग नहीं चाहते, कोई देखता है उसमें हफ्ता भी खाता। एरिया के लोग तो चाहते नहीं, वो तो डरते हैं कि अगर वो कोई भी बोलता है तो पूरा ड्रग्स माफिया उनके पीछे पड़ जाएगा। भाई लोग देखो कि अगर कोई बताता है उसको गोली मार देते हैं, हाँ, तो मर्डर कर देते हैं, तो कौन बोलेगा? डर के मारे कोई बोलता ही नहीं। क्या ये सही बात है? 100% सही बात है। जिससे नहीं, आप अभी लगातार 12 बजे के बाद आपकी रैली चलेगी और ड्रग्स के खिलाफ ही चलेगी। क्या लगता नहीं कि अगर पुलिस प्रशासन मजबूत हो जाए तो ये ड्रग्स अंदर आएगा ही नहीं? जब अंदर आएगा नहीं तो बिकेगा कैसे? क्योंकि देखो सब पुलिस के ऊपर भी नहीं होता है, जो आम नागरिक है, जो सोशल वर्कर है, उनके ऊपर भी होता है, और जो उनके घर पे जो मम्मी पापा है उनके ऊपर भी होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, बराबर स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं, और कॉलेज के बहाने जाके बाहर ड्रग्स बिक रहे हैं।
यहाँ पे हर एक गली में धारावी में ड्रग्स बिक रहा है, काफी छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हैं। शामिल है, क्योंकि मैं खुद एनजीओ चलाता हूँ अरुणोदय फाउंडेशन के नाम से नशा मुक्त भारत अभियान से, और मैं पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी बच्चे लोगों को देखा, 12 साल से लेके 50, 60, 70 साल तक बच्चे सब नशे में डूब चुके हैं। और जब हमारे पास आने के बाद हम लोग उनको एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, नशा मुक्त करके उससे काउंसलिंग, थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, और उनका पूरा माइंड चेंज करने के बाद एक अच्छा इंसान बनाने के बाद उनको फैमिली को एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं। चाहता है तो पुलिस चाहे तो बंद करा सकते हैं, लेकिन इसे हमें पूरा मोहल्ला कमेटी, पुलिस और घर के जो मम्मी डैडी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो नशा मुक्त हो सकता है धारावी। यानी सारा घूम फिर कर जो जिम्मेदारी आती है वो जनता की जिम्मेदारी है, आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अपने मोहल्ले में किसी को ड्रग्स बेचने ना दे तो ये बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। नहीं, क्या करना चाहिए जनता को? करना क्या चाहिए? जनता को सब मिल के इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और कहीं भी अगर देखे दाखें तो इसके बारे में पुलिस को खबर दें, पुलिस को इत्तला करें। भाई अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ पूरा ड्रग माफिया हो जाता है, वो घर में चैन से रह नहीं पाएगा, मोहल्ले में रह नहीं पाएगा और सबसे ज्यादा उसको धमकियां मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो कोई अभी तक नहीं आया धमकी देने। कहाँ ड्रग्स माफिया, जरा बताओ मेरे को। तो आपने किया भी नहीं किसी के खिलाफ ना? आप तो घर में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत बता रहे हो। जितना बाहर मैं घूमता हूँ, अच्छा, आपसे ज्यादा बाहर घूमता हूँ। सिर्फ घूमने से नहीं होगा, आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज कहाँ उठाए? जंगल में उठाए जाके। हाँ। खुद अपने बच्चों को संभालना चाहिए। जो लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते अच्छा, वो खुद गुनहगार हैं। ड्रग्स माफिया का काम है या चोर का काम है चोरी करना, ड्रग्स माफिया का काम है ड्रग्स बेचना। हाँ। उसको कैसे कंट्रोल करना, अपने बच्चों को खुद कंट्रोल करना चाहिए। लोग अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते, दूसरों को दोष देते, वो बेचता है, ये बेचता है। अरे भैया, उनका धंधा है, वो नहीं मान सकते। तो यानी आप चाहते हैं कि वो धंधा है, वो धंधा करे? वो नहीं मानेंगे। उनको रोकने के लिए अपने बच्चों को रोकना पड़ेगा। आप अपने बच्चों पे कंट्रोल कीजिए ना। नहीं, कैसे होगा? बच्चा माहौल में जाके क्या कर रहा है किसे पता? माहौल में क्या पैदा करके छोड़ देते हैं, ना पढ़ाते हैं ना लिखाते। हमारे बच्चे क्यों नहीं बिगड़े? यही तो पैदा हुए। तो कॉलेज से ही बढ़ रहा है ना, लोग कॉलेज में सिगरेट से लेकर कई शुरुआत हो रही है। कॉलेज की बात आप करते हो, धारावी की बात करो आप। धारावी में कितने धारावी के बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं? नहीं, धारावी में कितने कॉलेज हैं? धारावी में कैसी पढ़ाई होती है? धारावी में कैसे लोग रहते हैं? धारावी में बात करो। आप बात करो सेक्टर की, आप बात करो धारावी के विकास की, आप बात करो धारावी के गुंडों की, उस पे बात। धारावी में कई ऐसी गलियां हैं जहां पर आप जाकर देखें क्या वहाँ ड्रग्स बिक रहा है नहीं बिक रहा, उनको रोकने की कोशिश की है क्या? अब धारावी में ड्रग्स कहाँ बिक रहा है? मैं तो सब गलियों में घूमता, हमें तो कहीं नहीं मिलते। अच्छा, तो जरा हमको बताइए कहाँ बिकता, मैं जाता हूँ। बताओ हमको, ये गली में बिकता है, मैं जाता हूँ। क्या गलियों में नहीं बिकता है? जी, एकदम बिकते हैं गलियों में, लेकिन चोरी छुपे बिकते हैं। इस पे सबसे नशा मुक्त जो अभियान चल रही है, इसके लिए हम सबको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। हमारे बच्चे को उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, हमारे समाज के लोगों को भी जानकारी देनी पड़ेगी कि जहाँ भी ड्रग्स अगर दिखते हैं, चाहे उसके विरुद्ध आप जो गोपनीय नंबर है उनको आप संपर्क करें। आपका नाम कहीं भी नहीं दिया जाएगा। हमारे सोशल वर्कर है, हमारे समाज सेवी है, हमारे पत्रकार बंधु है, उनके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचाइए। ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगी हमारी गवर्नमेंट और हम लोग उनके साथ में उनको साथ देने का काम करेंगे। यही बोल के मैं सारे लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है, आज़ादी को 80 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है वाकई में हम देश में पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। अभी भी हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे सर पे कोई अंग्रेज बैठा है, क्योंकि हम सब परेशान हैं, लेकिन हम किसी को अपना दुख बता नहीं सकते कि हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि हमको यहीं रहना है। अगर आज मुंह खोलेंगे तो हमको दबा दिया जाएगा, हमारा मुंह बंद कर देंगे। इससे बेहतर है जो सबका हो अपना। तो क्या एक आदमी अपनी परेशानियों को लोगों के सामने ला भी नहीं सकता? उस पर भी रोक लगेगी? बाकायदा लगेगी, लेकिन एक आदमी अगर बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके साथ चार तो होना चाहिए ना। यहाँ नहीं रहते, कोई भी निकल जाते, बोलते तुम देखो, तुम्हारा तुम देखो। ऐसा है, यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं खड़ा रहता। अभी मैंने सीनियर साहब के रूम में एक बात रखी, उस दिन वार्ड ऑफिसर के सामने भी एक बात रखी, अभी हलीम भाई भी थे, सब थे अंदर, कि ये जो डिवाइडर पे जो कचरा यहाँ से वहाँ तक जो डिवाइडर पे डालते हैं, इसके लिए कुछ कर सकते क्या? मैंने वार्ड ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बोले कि मैडम क्या करना चाहिए। मैं बोली आप लोगों के पास अगर लोग कम है तो आप हम लोगों को बोलो, हम जो मोहल्ला कमेटी के लोग, हम सीनियर साहब से बात करेंगे और हमको बोलेंगे कि आप बोलो, हम खड़े रहेंगे, बोलेंगे, ड्यूटी वाइज खड़े रहेंगे।
और बोलेंगे कि भाई इधर कचरा मत डालो, आप लोग भी कुछ एक्शन लो कि नहीं कचरा मत डालो, फाइन होएगा। यहाँ पे जितने गारमेंट वाले हैं वो सारे जो कचरा गिरता है ना उसमें आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट वालों का कचरा रहता है। तो ये तो कर सकते हैं ना, गारमेंट वालों को तो बोल सकते हैं ना कि भाई तुम यहाँ पे मत डालो, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब कुछ हुई मेरी सुनवाई, बोले सीनियर साहब बोले आप वाद विवाद मत करो, आप लोग बोलने जाएंगे झगड़े होंगे, उनकी बात भी शायद सही होगी, तो बोले देखेंगे क्या करना है। तो देखो अभी जिस तरह से अगर आप देखें कि धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर आज शपथ ली गई है कि धारावी को ड्रग मुक्त करेंगे, क्या लगता है कि इस ड्रग से धारावी कर आज़ाद हो पाएंगे? क्या हमें आज़ादी मिल पाएगी? क्या मैं एक बात बोलूँगी, ये तो अभी अपन धारावी की बात कर रहे हैं, आप तो सुने होंगे, आपको तो मालूम है, आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ देते हो, बाइट्स लेते हो, तो आप देखो कहाँ कहाँ ये लानत फैली है, किस जगह पे ये लानत नहीं है। गोंडी, सीताकेम, धारावी, सारे जगह पे, कुरला, सब जगह पे ये सब कुछ हो रहा है, सब कर भी रहे। मैं रोज एक रील देखती हूँ कुरला का, कसाईवाड़े का, बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर से। यहाँ भी अरुण वगैरह ये लोग धारावी वाले सब कर रहे हैं, लेकिन भाई आपको लगता है क्या मुक्त होगा? मुझे तो नहीं लगता। सवाल बड़ा गंभीर है। 80 साल आज़ादी के पूरे हुए, क्या हमें बेरोजगारी से आज़ादी मिली? क्या हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी मिली? क्या हमें ड्रग से मुक्ति मिली है? क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर धारावी कर या हिंदुस्तानी आज़ाद हो पाए हैं? क्या नहीं हुआ है। जो अंग्रेजी का ज़माना था वही तो अभी चल रहा है ना। अभी लंबा काय के लिए अभी जंतर मंतर के ही बच्चे लोग देखो ना, जो जिनके पेपर लीकेज हुए, जिनके माँ बाप जो काम जरा करके बेचारे ब्याज से पैसा लेके बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, अभी ये जंतर मंतर वाले को हालत देखो, जो दिल्ली में किए, गलत बात की इन लोग ने। एक लेडीज लोग को, ऐसे लड़की लोग को किया, गंदे गंदे काम किए इन्होंने। उसके बारे में मैं निषेध करती हूँ। तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी तो कोई होगी ना, इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए था ना। आप जंतर मंतर से बच्चे लोग के पीछे हम लोग थे कि हमारे भी बच्चे हैं। इतना करने के बाद भी ताई उन्हीं पर केस किया जा रहा है, उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। सरकार उनका है ना, सरकार उनका है तो वो करेंगे ना। आज नहीं तो कल आने दो ना, दूसरा भी सरकार आएगा ना, तो हम भी देखेंगे ना। ना इंसाफी किए, बच्चे लोग का गुनाह नहीं तो भी उन पे एफआईआर किया है। ताई उन्हीं के एक मंत्री की बेटी वो उसमें है, तो उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, उसका नाम तक के नहीं लिया जाता। बोलते ना पड़ोस के घर में जाके देखो, ये बात हो गई है ना अभी। तो क्या बोले, अपने मराठी में कहावत है, अपने दांत अपने वोट, ये कहावत है। तो क्या लगता है कि धारावी ड्रग मुक्त हो पाएगा? क्या होएगा, क्यों नहीं होगा? अगर हम पब्लिक भी अगर दिल पे ले ये धारावी मुक्त ड्रग्स के बारे में, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, तो हो जा, क्यों नहीं होएगा? लेकिन कैसे लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे? ड्रग माफिया उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर यही पुलिस वाले उनका साथ नहीं देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। पुलिस के खिलाफ आप बोलो मत, पुलिस लोग उनके खिलाफ है। ड्रग माफिया के बारे में अपन उनके खिलाफ नहीं बोलना है। क्यों हेल्प करते हैं? अगर हम बोले भाई ये फलाना जगह पे ऐसा ड्रग्स हो रहा है, तो आते तुरंत एक्शन लेते हैं ना पुलिस वाले। नहीं ऐसे नहीं, एक्शन लेते हैं। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ड्रग्स धारावी से मिट जाए? जो ड्रग बेचने वाले, उनके भी बच्चे होंगे ना, उन्होंने ये सोचना चाहिए, 2 पैसे मिलते करके किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो भी किसी का बेटा होगा ना, ये सोचना चाहिए उन्होंने। आज तुम दूसरों के बच्चों को इस तरह से ड्रग्स का नशा पिलाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी और तुम भी उसमें लत में डूब सकते हो। पीएमजीपी कॉलोनी में इतना हो रहा है कि बच्चे बेच रहे और औरत बेच रही है, वो भी अंदर रख लेती है, घूम फिर के बेच रही है, बुरके के अंदर बेच रही है। हर इसके खिलाफ आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? बोल रहे, अभी सीनियर साहब आए, उनको बोला है हमने कि जरा देखो पीएमजीपी का देखो करके। मैंने 2 बार बोला है उनको। बहुत ज्यादा है, हर घर में हो रहा है, हर लोग कर रहे हैं। और मेरी बिल्डिंग में अब नहीं होता था, वहाँ पे भी अब चालू हो गया है, हर काम हो रहा है, बच्चे सब कुछ। नहीं, आज़ादी नहीं मिली। क्यों? देश को आज़ाद हो गया 80 साल हो गए, लेकिन नहीं मिली आज़ादी। ऐसे बड़े बड़े मंत्री लोग हैं कि आज़ादी देने ही नहीं चाहते हैं, गुलाम बना क्या के लगता है आपको, किससे आपको आज़ादी नहीं? किसी से भी नहीं आज़ादी है, कोई आज़ादी देना ही नहीं चाहता। बड़े बड़े मंत्री अपने कुर्सी बचाने के लिए आप कहना चाहते हैं कि पहले अंग्रेजों के हम गुलाम थे, अब जो है कॉर्पोरेट के गुलाम हो चुके हैं। हाँ, अब कॉर्पोरेट का गुलाम हो गए हम लोग। बड़े बड़े मंत्री है, लोग सोचते हैं हम जैसा बोलेंगे वैसा गरीब लोग करेंगे और वैसे ही गरीब लोग गरीबी में मर जाएंगे। ये बात इन्होंने बिल्कुल
सही कही है कि 80 साल हो गए आज़ादी के बाद भी। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन अब हम कॉर्पोरेट के गुलाम हो चुके हैं। हम उन पूंजीपतियों के गुलाम हो चुके हैं जो देश को अपनी उंगलियों पे चला रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को ये सवाल उसके लिए है कि क्या हम आज़ाद हो पाए हैं, क्या हम बेरोजगारी से आज़ाद हो पाए हैं, क्या हम भ्रष्टाचार से आज़ाद हो पाए हैं, क्या हम मनमानी से आज़ादी मिली है, क्या हमें अपनी स्वतंत्र तरह से आवाज़ उठाने की आज़ादी मिली है क्या। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें देखना है कि हमें आज़ादी मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। 80 साल पूरे हो चुके हैं। लाल किला के प्राचीन से अभी प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे और वो कहेंगे कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन देशवासी उन्हीं से सवाल पूछता है कि क्या हमें आज़ादी मिल पाई है क्या। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 10।